Hello students, welcome to online portal. Myself Mohit Garg and I am welcome to the online lecture. Our lecture of today is number 12 which is from the chapter 4 determinants of class 12th. So let's start the student our lecture today. See students, today we are going to discuss in this lecture. They will study in this lecture important examples of the matrix method, and this is for value based question. ओके स्टूडेंट, मीन स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको हम मैट्रिक्स मेथड के अकॉर्डिंग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे. So this is our entire content of today which we will do in this video. Okay student, so let's start our lecture today. फर्स्टली स्टूडेंट देखिए एग्जांपल नंबर 1, द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल. पेपर के पॉइंट ऑफ व्यूज ये जो एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. देखिए कहते हैं द सम ऑफ थ्री नंबर इज 6 if we multiply the third number by 3 and second number by 8 second number to it we get 11. कहते by adding first and third number we get double of the second number. Represent it algebraically and find the number using matrix method. करेक्ट, सम ऑफ द थ्री नंबर्स, तीन नंबर्स हैं उनका सम 6 दिया हुआ है, तो लेट करेंगे सबसे पहले थ्री नंबर्स. सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट इसका, तो लेट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड नंबर be denoted by x, y and z respectively. ओके स्टूडेंट, हमने तीन नंबर लेट कर लिए हैं x, y एंड z रिस्पेक्टिवली फॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. देखिए अब इक्वेशन क्या कहते हैं, कहते हैं सम ऑफ थ्री नंबर इज 6 मींस इन तीनों नंबर का सम जो है वो क्या है 6 है. तो पहली कंडीशन बनेगी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6. ओके स्टूडेंट, ये आपके पास क्या बनेगी फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन कहता है इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3, थर्ड नंबर आपके पास क्या है ये है, ये कहता है इसको 3 से मल्टीप्लाई करें एंड सेकंड नंबर टू इट वी गेट 11 और ऐड करते हैं सेकंड नंबर तो किसके इक्वल आता है 11 के इक्वल आता है. कहते हैं वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3, थर्ड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करो तो थर्ड नंबर का z, तो इट्स मीन 3z एंड ऐड सेकंड नंबर, इसके अंदर ऐड कर दिया सेकंड नंबर, यहां लिख रहा हूं, तो ये जो नंबर बनेगा वो किसके इक्वल आता है 11 के इक्वल आता है. दिस इज ए सेकंड इक्वेशन. ओके स्टूडेंट, थर्ड इक्वेशन देखिए कैसे बनेगा, कहता है बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट एंड थर्ड नंबर ऐड करना है, कहता है वी गेट डबल ऑफ द सेकंड नंबर. तो देखिए कहते फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इसको ऐड करते हैं तो जो सेकंड नंबर का क्या बनता है डबल के इक्वल आता है, मतलब 2y. इसको हम सही करके लिखेंगे तो ये बनेगा x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0. दीज आर दी थर्ड इक्वेशन. ओके स्टूडेंट, पहले आपने क्या करना है इस स्टेटमेंट को पहले इन इक्वेशंस में चेंज करना है. अब अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स मेथड मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि सबसे पहले आपने करना है इन तीनों इक्वेशन को ax इक्वल टू b की फॉर्म के अंदर चेंज करना है. तो आइए आप देखते हैं, इसको चेंज करते हैं ax इक्वल टू b की फॉर्म में. तो देखिए इधर y है, इधर आपको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स. अगर कोई भी टर्म ना हो तो हम 0 इंटू एक्स करके लिख सकते हैं, क्योंकि हमने कोफिशिएंट लेने हैं. इधर देखिए कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 0, इधर क्या आ जाएगा 1. ओके स्टूडेंट, फिर आएगा 1 1 एंड -2, फिर 1 3 एंड 1. ओके स्टूडेंट्स, आइए देखिए इसको हम चेंज करते हैं. नाउ these equation can be written as किस तरीके से लिखेंगे. देखिए सबसे पहले कोफिशिएंट अलग करने हैं, क्या आएगा 1 0 1 1 1 -2 एंड 1 3 1. ओके स्टूडेंट्स, मींस 1 0 1 फिर 1 1 -2 एंड लास्ट था आपके पास 1 3 1. फिर हम क्या करेंगे इसके साथ एक्स वाई जेड लेंगे और इक्वल टू में b आएगा, तो b के एलिमेंट देखिए कौन कौन से हैं 6 11 और 0.
6, 11 एंड 0। ओके स्टूडेंट, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, दिस इज ए और इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये एक्स है और ये हम किसको कैलकुलेट कर लेते हैं, बी है। तो नाउ आपके पास क्या बन गया स्टूडेंट, तो देयरफॉर ए एक्स इज इक्वल टू बी। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास कंडीशन बन गई है। अब देखिए, अब आपके पास ए ये है, एक्स आपके पास ये है, बी आपके पास ये है। तो नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। तो नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे 1 0 1 1 1 माइनस 2 एंड 1 3 1। इसको फर्स्ट रो को एक्सपेंड करेंगे, तो फर्स्ट रो को एक्सपेंड करेंगे, देखिए स्टूडेंट फर्स्ट रो को अपने एक्सपेंड करना है, तो क्या बनेगा 1, इधर आपका ले बनेंगे 1 माइनस 2 3 एंड 1, फिर माइनस 1, इधर आपके एलिमेंट आएंगे 0 1 3 1, फिर प्लस 1, फिर आपके पास आएंगे 0 1 1 माइनस का 2। ये स्टूडेंट आपको मैंने सिखाया हुआ है किस तरीके से सोल्व करना है। आइए अब इसको सोल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, देन माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 6 माइनस 1, ये आ जाएगा 0 माइनस का 3, फिर प्लस 1, ये आ जाएगा 0 माइनस का 1। तो इसको सोल्व करोगे आपको कितना आ जाएगा, 7 प्लस 3 माइनस का 1, 7 प्लस 3 10, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। तो देयरफॉर ये किसकी इक्वल है, नॉट इक्वल टू 0, लिख दो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। तो ये हेंस ए इनवर्स क्या आपके पास क्या आ जाएगा, एग्जिस्ट करेगा। ओके सर, ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो आपके पास ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले आप क्या क्या फाइंड करोगे, आप एडजॉइंट ऑफ ए। तो नाउ एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं ए के एलिमेंट लिख देता हूं 1 0 1 1 1 माइनस 2 1 3 1। यहां पहले मैं ए लिख लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने में। 1 0 1 1 1 माइनस 2 एंड 1 3 1। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब देखते हैं कोफैक्टर। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ A12, कोफैक्टर ऑफ A13, कोफैक्टर ऑफ A21, कोफैक्टर ऑफ A22, कोफैक्टर ऑफ A23, कोफैक्टर ऑफ A31 एंड कोफैक्टर ऑफ 32 एंड लास्ट एक कोफैक्टर ऑफ A33। यहां सभी आपके साथ क्या लगाओगे, कोफैक्टर आपने लगाना है, मैं डैश डैश करके लिख रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, ये जैसे मैं क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करवा रहा हूं स्टूडेंट, आपने फाइनल पेपर के अंदर इसी तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। फिर आपने करना है, इधर लगाओगे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस एंड लास्ट प्लस। आइए स्टूडेंट अब एक एक करके सोल्व करते हैं। जब वन एलिमेंट लोगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 4 एलिमेंट आएंगे। तो देखिए 1 माइनस 2 3 और 1, इसको सोल्व कीजिए। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई 1 फिर प्लस का 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 7। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब सेकंड देखिए। सेकंड में क्या, जब ये लोगे तो 0 1 3 1 आपके पास आएगा 0 1 3 1। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा माइनस का 0 माइनस का 3, इट्स मीन्स प्लस का 3। तो नेक्स्ट देखिए, अब ये वाला एलिमेंट होगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 0 1 1 माइनस 2, 0 1 1 माइनस का 2, इसको सोल्व करो, चलिए 0 माइनस का 1, 0 माइनस 1 मीन्स माइनस का 1। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड रो। जब ये लोगे तो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 1 1 माइनस 2 1, 1 1 माइनस 2 एंड 1। अब सोल्व कीजिए तो ये आ जाएगा 1 प्लस का 2, 1 प्लस 2 कितना होता है स्टूडेंट 3, तो बाहर माइनस है तो माइनस का 3। अब नेक्स्ट देखिए, आगे जब ये लोगे तो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, तो 1 1 1 1 आपके पास चारों 1 आ जाएंगे, 1 1 1 1। इसको सोल्व करोगे तो 1 माइनस 1 इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 0 के। अब नेक्स्ट देखिए, जब 3 लोगे तो ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, तो 1 1 1 माइनस 2, 1 1 1 माइनस का 2। इसको सोल्व करें तो माइनस का 2 माइनस का 1, इट्स मीन्स प्लस का 3 आपके पास आ जाएगा। अब A31 लोगे तो ये रो कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, 1 1 1 3 आ जाएगा, 1 1 1 3। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 माइनस का 1,
इस मीन्स 2। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, ये कैंसिल 1013, 1013 इसको सोल्व करेंगे तो 3 माइनस 0 तो माइनस का 3 आएगा, एंड लास्ट आपके पास क्या है, तो ये कैंसिल 0 1101, 1101 इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे। अब मैं इधर साथ के साथ एडजॉइंट ऑफ ए लिख रहा हूं, या नेक्स्ट पेज भी लिख लेते हैं। तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, देखिए एलिमेंट कौन कौन से हैं, 7 3 माइनस 1, 7 3 माइनस का 1, -303, -303 एंड लास्ट 2 -3 1, 2 -3 एंड 1। इसका हमने क्या करना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करोगे तो आपके पास क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 7 3 माइनस 1, -303 एंड 2 -3 1। ओके स्टूडेंट, ये आपके पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। देयरफॉर नाउ ए इनवर्स कैसे फाइंड होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स निकालेंगे, ए इनवर्स कैसे निकलेगा, देखिए आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू देखते हैं क्या आई थी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपके पास आई है 9, तो इधर पुट करेंगे तो 1/9, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये है, इधर हम लिख देते हैं 7 3 माइनस का 1, -303, 2 -3 एंड 1। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ के पास ए इनवर्स आ गया। अब लिख करेंगे नाउ, अब आपके पास क्या था, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये इसको लेके चलेंगे तो इट्स मीन्स एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, ए इनवर्स इंटू बी के। तो ए इनवर्स इंटू बी की वैल्यू को पुट करेंगे, ए इनवर्स आपके पास ये है 7 3 माइनस 1, -303, -303, 2 -3 एंड 1। बी की वैल्यू आपके पास है स्टूडेंट्स, बी की वैल्यू यहां लिखी थी आपने 6110, 6110। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपके पास क्या बनेगा, एक्स वाई जेड किसके इक्वल आ जाएगा, 1/9। करो मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 7 को 6 से किया 42, फिर -3 को 11 से किया -33 प्लस का 0, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो 18, फिर प्लस 0 माइनस का 0, फिर थर्ड रो को इसके साथ करोगे तो -6 प्लस 33 प्लस का 0। ओके स्टूडेंट, इधर सोल्व करोगे तो 1/9, तो आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट 9, 18 और 27, 9 से डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 1 2 एंड 3। आप कंपेयरिंग करोगे इक्वालिटी टू मैट्रिक्स के साथ, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 3। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर, जो आपने नंबर्स फाइंड करने थे, रिक्वायर्ड नंबर्स आर 1 2 एंड 3। ये आपके पास क्या है आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। दिस इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। आइए आप सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। ये चारों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको टोटल 4 क्वेश्चन कराऊंगा, चारों के चारों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ आपको क्या है स्टूडेंट, इसके अंदर सिर्फ आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पहले आपने क्या करना है, इसकी इक्वेशंस को आपने फाइंड करना है, बाकी सिस्टम क्या है सारा सेम है हर क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखिए, ए स्कूल वांट्स टू अवॉर्ड इट्स स्टूडेंट्स फॉर द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, रेगुलरिटी एंड हार्ड वर्क। टोटल 3 चीजें वैल्यू, एक ऑनेस्टी, एक रेगुलरिटी एंड एक हार्ड वर्क। कहते हैं टोटल कैश अवार्ड ₹6000। तो पहले इन तीनों को हम एक्स वाई जेड लेट कर लेते हैं। तो लिखते हैं लेट एक्स
be award money for honesty, money for honesty. And why be award money for regularity and Z be award money फॉर हार्ड वर्क। ओके स्टूडेंट, तीनों को हमने एक्स वाई जेड को लेट कर लिया है। तो ऑनेस्टी के लिए एक्स रुपीज है, रेगुलेटरी के लिए वाई है और जेड क्या है, हार्ड वर्क के लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, कहते हैं स्कूल वांट्स टू अवार्ड फॉर द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, रेगुलरिटी एंड हार्ड वर्क विद टोटल कैश वर्थ रुपीज 6000। तीनों को मिला के तो टोटल उसने कितना पे देने हैं, 6000। मींस एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों को मिला के उनके पास 6000 रुपीज है। ओके स्टूडेंट, ये आपके पास होगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन देखिए क्या कहता है, कहता है 3 टाइम्स द अवार्ड मनी फॉर हार्ड वर्क एडिड टू दैट गिवन फॉर ऑनेस्टी। हार्डवर्क को आपने क्या लेट किया, सुन हार्डवर्क को आपने जेड, कहते हैं इसका 3 टाइम्स मतलब 3 जेड। कहते 3 टाइम्स अवार्ड मनी फॉर हार्डवर्क एडिड टू दैट गिवन फॉर ऑनेस्टी। ऑनेस्टी को आपने लेट किया एक्स, कहते हैं इसके अंदर क्या करना है, इसको ऐड करना है। ओके स्टूडेंट, कहता है कि फॉर नेक्स्ट अमाउंट टू रुपीज 11,000, दोनों को मिला के उसने कितने रुपए आपके पास है 11,000 रुपीज। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। इधर देखिए वाई आपके पास नहीं है, वाई की कंडीशन नहीं है, तो 0 इंटू वाई लिखेंगे इसके अंदर। ओके स्टूडेंट, इसके अंदर क्या लिखेंगे, 0 इंटू वाई। थर्ड क्वेश्चन देखिए, दी अवार्ड मनी गिवन फॉर ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। ऑनेस्टी आपके पास एक्स है, हार्ड वर्क आपके पास क्या है, जेड। टुगेदर इज डबल दी वन गिवन फॉर रेगुलेटिंग। ओके स्टूडेंट, मतलब एक्स प्लस जेड इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है 2y। इसको हम चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू में आपके पास क्या आ जाएगा 0। ये आपके पास क्या इक्वेशन आ जाएगी थर्ड। तो पहले आप, ये आपके पास 3 इक्वेशन बन गई। तो सबसे पहले क्या करोगे, इन तीनों इक्वेशन को ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में हम इसको चेंज करेंगे। तो देखिए नाउ, तो ax इक्वल टू b की फॉर्म में चेंज करेंगे तो देखिए क्या क्या बनेंगे, इसके कोफिशिएंट क्या है, इधर 1 1 एंड इधर भी क्या है 1, तो 1 1 1 एंड 1 0 माइनस 2। तो पहले लिख लेते हैं 1 1 1, दूसरी थी 1 0 माइनस 2 एंड थर्ड आपके पास है 1 3 एंड 1, 1 3 एंड 1। इसके साथ आपके पास क्या आएगा, एक्स वाई जेड इक्वल टू में आपके पास आया 6000 11,000 एंड 0, 6000 11,000 एंड लास्ट 0। तो इसको हम लेट कर लेते हैं, दिस इज ए, इसको लेट कर लेते हैं ये एक्स है और इसको लेट कर लेते हैं बी है। तो देयरफॉर आपके पास कंडीशन क्या बन जाएगी, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी आपके पास क्या बनेगी कंडीशन। इसको हम इसका यूज करेंगे बाद के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। तो नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको फाइंड करेंगे। तो देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, 1 1 1 1 0 माइनस 2 1 3 1। तो फर्स्ट रो को एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट रो को एक्सपेंड करेंगे, देखिए 1 0 माइनस 2 3 1, फिर माइनस 1, आगे पास आ जाएगा 1 1 3 1, फिर आपके पास आएगा प्लस का 1, फिर आएगा 1 0 1 माइनस का 2। अब सोल्व कीजिए, तो आपके पास सोल्व करने पर आपके पास आ जाएगा 0 प्लस 6 माइनस 1 माइनस 3 प्लस माइनस 2 माइनस का 0। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 6 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस का 2 माइनस का 2 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट 6, जो कि नॉट इक्वल टू क्या है 0। तो देयरफॉर क्या आएगा आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, हैंस ए इनवर्स क्या कर गया, एग्जिस्ट। ओके सर, ए इनवर्स क्या कर गया स्टूडेंट, एग्जिस्ट कर गया। अब क्या करेंगे, कोफैक्टर हम इसके फाइंड करेंगे। तो देखिए कोफैक्टर कैसे फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम इधर ए लिख लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 1 1 1 1 0 माइनस 2 1 1 1 1 0 माइनस 2 एंड 1 3 1।
131। ओके स्टूडेंट, आइए अब कोफैक्टर निकालते हैं। नाउ कोफैक्टर ऑफ A11, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था उसी तरीके से करेंगे। A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड लास्ट A33। कोफैक्टर सभी के साथ लिखना है। कोफैक्टर 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 ऑफ A23, कोफैक्टर ऑफ A31, कोफैक्टर ऑफ A32, कोफैक्टर ऑफ A31। तो अभी सिंबल लगाएंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड लास्ट प्लस। तो देखिए अब इसको सोल्व करते हैं। तो ये कैंसिल 0 3 - 2 1, 0 3 - 2 एंड 1। इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 0 प्लस का 6 इक्वल टू प्लस का 6 एंड लास्ट सेकंड करते हैं। ये कैंसिल 1 3 1 1, 1 3 1 1। इसको सोल्व करेंगे, बाहर माइनस है तो 1 - 3 तो मीन्स इक्वल टू आपके पास आ जाएगा माइनस का 1 - 3 - 2, तो -2 इंटू माइनस आपके पास क्या आ जाएगा प्लस का 2। ओके स्टूडेंट, अब आइए A13 करेंगे तो ये कैंसिल 1 0 1 -2, 1 0 1 माइनस का 2 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा माइनस का 2 माइनस का 0 इक्वल टू माइनस का 2। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब सेकंड रो, ये कैंसिल 1 1 -2 1, 1 1 -2 एंड 1। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस का 2 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा माइनस का 3। अब सेकंड देखिए, ये कैंसिल 1 1 1 1, चारों 1 1 आ जाएंगे तो इस मीन्स 1 - 1 इक्वल टू 0 एंड आपके पास लास्ट है 3। ये कैंसिल 1 1 1 -2, 1 1 1 माइनस का 2। इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आइए A31 निकालते हैं। A31 आपके पास क्या आ जाएगा, ये कैंसिल 1 1 0 3, 1 1 0 3। इसको सोल्व करो तो आ जाएगा 3 माइनस का 0 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3। अब नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट देखिए क्या है -2, ये कैंसिल 1 1 1 3, 1 1 1 3। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 माइनस का 1 मीन्स माइनस का 2। ओके स्टूडेंट, लास्ट आपके पास क्या है स्टूडेंट, ये कैंसिल 1 1 1 0, 1 1 1 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 1। अब इन सभी एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए के अंदर लिखेंगे। तो नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 6 2 - 2, 6 2 - 2, -3 0 3, -3 0 3 एंड लास्ट 3 -2 -1, 3 -2 -1 का आप क्या करोगे ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज करने के बाद आपके पास जो बनेगा वो आपके पास मैट्रिक्स बनेगी 6। स्टूडेंट मैंने ये गलत लिख दिया, ये मैंने सीधा ही लिख दिया ट्रांसपोज करके। ओके स्टूडेंट, इसका ट्रांसपोज निकालने की जरूरत नहीं है आपको, या आप इसको लिख सकते हो। इसको दोबारा से लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए को। नाउ मैंने गलत लिख दिया था स्टूडेंट्स। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 6 2 - 2, 6 2 -2। तो उसको रोम वाइज लिखना था स्टूडेंट्स, -3 0 3, -3 0 3 एंड लास्ट 3 -2 -1, 3 -2 का 1 का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज करके लिखेंगे तो बनेगा 6 2 -2, 6 2 -2, फिर आ जाएगा -3 0 3 एंड लास्ट 3 माइनस का 2 माइनस का 1। ये आपके पास पॉइंट ऑफ आ गया। तो अब निकालते हैं कोफैक्ट ओ अपने इनवर्स। नाउ ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू आई आपके पास आई थी 6, हम ये इधर पुट करेंगे 1/6 और ये आपके पास ये एलिमेंट है 6 2 -2, -3 0 3 एंड 3 -2 माइनस का 1। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए
अब निकालते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए एक्स इज इक्वल टू बी का मतलब क्या स्टूडेंट, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स आपके पास ये है, इधर पुट करेंगे 1/6 6 2 -2 -303 3 -2 -1 और बी की वैल्यू आपके पास थी 6000 11,000 एंड 0। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स आपके पास है एक्स वाई जेड 1/6 करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 6 को 6000 से गया 36,000 माइनस 33,000 प्लस 0। ओके स्टूडेंट्स, आगे आएगा सेकंड रो को इससे करेंगे 2 को 6000 से किया 12,000, फिर दोनों को 0 को करेंगे तो 0 इंटू 0, इसको इससे करेंगे तो माइनस का 12,000 प्लस 33,000 प्लस 0। इसको सोल्व करोगे स्टूडेंट आपके पास क्या आएगा 1/6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 एंड लास्ट सेकंड 12,000 एंड लास्ट आपके पास आ जाएगा 21,000। इनको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट 3000/6 आपके पास आ जाएगा 500, 12,000/6 करेंगे तो 2000 एंड 21,000/6 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3500। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 500 रुपीज, y इज इक्वल टू 2000 रुपीज एंड z इक्वल टू 3500 रुपीज। तो ये लिख देंगे देयरफॉर अवार्ड मनी फॉर ऑनेस्टी इज इक्वल टू ₹500 और रेगुलेटरी के लिए आपके पास आ जाएगा ₹2000 एंड लास्ट आपके पास हार्ड वर्क के लिए आपके पास आ जाएगा ₹3500। यही हमने क्या करना था स्टूडेंट, फाइंड करना था। ये आपने क्या कर दिया स्टूडेंट, फाइंड कर दिया। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन के अंदर देखिए एक चीज और पूछी है, लास्ट लाइन आपने निकाल दिया कि यूजिंग मैट्रिक्स मेथड फाइंड द अवार्ड मनी फॉर ईच वैल्यू यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ओके स्टूडेंट, ये तो आपने निकाल दिया एक्स वाई जेड की वैल्यू। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहते हैं पार्ट फ्रॉम दिस वैल्यू नेमली ऑनेस्टी रेगुलरिटी एंड हार्ड वर्क सजेस्ट वन मोर वैल्यू। आपने एक वैल्यू बतानी है विच द स्कूल मस्ट इंक्लूड दी फॉर दी अवार्ड्स। आपकी तरफ से एक वैल्यू आपने बतानी है लिख के कि जो स्कूल आप इंक्लूड कर सकता है अवार्ड्स के अंदर। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, बाकी जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का आपके पास बनता है। अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 3 मार्क्स का ये वाला पार्ट बनता है और ये वाला पार्ट 1 मार्क्स का होता ही होता है। तो देखिए इसका अवार्ड मनी कुछ भी आप अपनी लैंग्वेज के अंदर कुछ भी लिख सकते हो। तो देखिए ये वाला जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया, इधर तो आपने एक्स वाई जेड की वैल्यू आपने निकाल दी, ठीक है स्टूडेंट। आइए अब देखते हैं इसकी अवार्ड मनी के लिए क्या लिखना है। तो लिखोगे नाउ सेकंड पार्ट, in addition to award, in addition to award students for the value, students for the value of honesty regularity and hard work school should be should also award for obedience, should also award for obedience। ओके स्टूडेंट्स, ओबीडेंस के लिए भी स्कूल क्या कर सकता है, अवार्ड दे सकता है। ये मैंने अपनी तरफ से क्या कर दिया, एक वैल्यू इसके अंदर ऐड कर दिया है। ओके स्टूडेंट, आप अपनी तरफ से कुछ भी आपने अपनी राय दे सकते हो, वैल्यू ही लिखनी है कोई भी, वो अपनी लैंग्वेज के अंदर आप लिख सकते हो। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है।
ठीक है स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन का एक पार्ट जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आते होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले आपने 3 इक्वेशन बनानी है, फिर इन तीनों क्वेश्चन से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, और साथ साथ इसने एक वैल्यू पूछा था, तो वैल्यू आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और क्वेश्चन आइए अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 3 जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है। देखिए एग्जांपल नंबर 3 क्या कहता है, the monthly incomes of Aryan and Raju are in the ratio 3:4 and their monthly expenditure are in the ratio 5:7. If each rupees 50,000 per month, आर्यन एंड राजू की जो मंथली इनकम है वो 3:4 है और मंथली एक्सपेंडिचर 5:7 है, और वो 15,000 पर मंथ क्या करते हैं, वो सेव करते हैं रुपीज। कहता है फाइंड देयर मंथली इनकम यूजिंग मैट्रिक्स मेथड एंड देयर प्रॉब्लम रिफ्लेक्ट विच वैल्यू, वैल्यू भी इसके अंदर आपने लिखनी है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या है इसका, सॉल्यूशन लेट कर लेते हैं हम दोनों की मंथली इनकम एक्सपेंडिचर को एक्स और वाई के अंदर। तो लेट द मंथली इनकम, let the monthly incomes of Aryan and Raju be 3x and 4x respectively। ओके स्टूडेंट, दोनों की मैंने इनकम्स को मैंने 3x और 4x सिलेक्ट कर लिया और उनके एक्सपेंडिचर को y के अंदर फॉर्म में हम लेट कर लेंगे, एंड लेट देयर मंथली एक्सपेंडिचर of Aryan and Raju be 5:7 means 5y and 7y respectively। ओके स्टूडेंट, मैंने मंथली इनकम को x में लिखा है और मंथली एक्सपेंडिचर को y की फॉर्म में लिखा है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जितनी आर्यन की इनकम है और जितना उसका एक्सपेंडिचर है, जितनी इनकम होगी उसमें से एक्सपेंडिचर हम क्या करेंगे, रिमूव करके वो कितना पे जाता है, 15,000 रुपीज पर मंथ जाता है। मींस ये आर्यन की है और ये आपके पास किसकी है, ये आपके पास किसकी है, राजू की। तो देखिए, तो आर्यन की सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं कि 3x उसकी इनकम है और 5y उसके क्या है, एक्सपेंडिचर है। तो 3x माइनस करेंगे 5y कि इतनी इनकम में से इतने उतने रुपए खर्च करिए और उसने बचाए कितने, बाकी 15,000 रुपीज। ओके चल, ऐसी राजू ने क्या किया, 4x उसकी इनकम है, 7y उसने अपने क्या कर दिया, एक्सपेंडिचर किया और उसने सेव भी कितने के रुपीज किए हैं, 15,000 रुपीज। तो ये आपके पास क्या बन गई फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास क्या बन गई सेकंड क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, अब आइए इसको हम क्या करते हैं, इसको ax इक्वल टू बी की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो नाउ दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, लिखो 3 4 माइनस 5 माइनस 7, 3 4 माइनस 5 माइनस 7, इधर आपके पास क्या आएगा x और y इक्वल टू 50,000 एंड 15,000। ओके स्टूडेंट, ये 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का क्वेश्चन आपके पास बनेगा। इसको हम लेट कर लेते हैं a, इसको हम लेट कर लेते हैं x, इसको हम लेट कर लेते हैं b। तो देयरफॉर आपके पास कंडीशन बन गई ax इज इक्वल टू b। इसका यूज हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ a किसके इक्वल आ जाएगा, 3 4 माइनस 5 माइनस 7, तो आ जाएगा -21 प्लस 20 इज इक्वल टू माइनस का 1, इट्स मींस नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, हेंस a इनवर्स क्या करेगा, आपके पास एग्जिस्ट करेगा। a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो आपने क्या करना है स्टूडेंट, एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करना है। तो नाउ एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, कोफैक्टर निकाल लेंगे हम सबसे पहले। कोफैक्टर ऑफ a11, कोफैक्टर ऑफ a12, कोफैक्टर ऑफ a21 एंड कोफैक्टर ऑफ a22। इसके अंदर 4 ही एलिमेंट है तो 4 ही निकलेंगे। कोफैक्टर ऑफ a11 कोफैक्टर ऑफ a21 एंड कोफैक्टर ऑफ a22। इसमें आएगा प्लस फिर माइनस फिर प्लस, 2 इंटू 2 के अंदर यही होता है। ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है,
3 4 5 माइनस 5 7, मैं यहाँ लिख देता हूँ a इज इक्वल टू 3 4 माइनस 5 माइनस का 7। तो 3 का को फैक्टर आपके पास क्या आएगा, माइनस का 7 इज इक्वल टू माइनस 7, माइनस 5 का आएगा 4, 4 का माइनस 5 एंड माइनस 7 का 3। तो देयर फॉर एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू -7 -4 5 और 3 का ट्रांसपोज। एक का ट्रांसपोज करोगे तो -7 -4 5 एंड 3। तो देयर फॉर इनवर्स निकाल लो आप, इनवर्स क्या आएगा आपके पास, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपके पास आई थी स्टूडेंट माइनस का 1, तो इधर पुट करेंगे माइनस का 1 और एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास क्या है, -7 -4 5 और 3। ओके स्टूडेंट्स, आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 7 4 माइनस का 5 माइनस का 3। अब नाउ अब आपने क्या करना है, ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखना है। नाउ ए एक्स इज इक्वल टू बी लेके चलेंगे, तो देयर फोर एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स आपके पास आया स्टूडेंट, अभी आपने पीछे फाइंड किया है 7 4 माइनस 5 माइनस 3, 7 4 माइनस 5 माइनस 3। बी आपके पास है, बी आएगा 15,000 एंड 15,000, 15,000 एंड 15,000। अभी तो सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, सुन देखिए, पहले 7 को 15,000 से करोगे, 7 इंटू 15 105,000 माइनस 75,000 एंड 4 को करेंगे तो 60,000 माइनस 45,000। इसको माइनस करोगे तो आपके पास क्या बनेगा 30,000 एंड आपके पास 60,000 में 45,000 करेंगे तो 15,000। तो देयर फॉर एक्स और वाई इधर आपके पास 30,000 आ गया और इधर आपके पास कितना आ गया 15,000। तो देयर फोर करेंगे एक्स इक्वल टू रुपीज कितना आ जाएगा 30,000 एंड वाई इज इक्वल टू रुपीज 15,000। मीन्स एक्स की जो इनकम है मंथली इनकम 30,000 है और वाई की जो इनकम है 30, उसकी कितना एक्सपेंडिचर 15,000 है। तो हैंस मंथली इनकम लिख देंगे, मंथली इनकम ऑफ आर्यन, मंथली इनकम ऑफ आर्यन कितनी थी आपके पास 3x। तो अब पुट कर दो 3 इंटू 30,000, तो ये आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट इसकी रुपीज 90,000 आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट, इसकी मंथली इनकम आ गई। ये फर्स्ट आंसर। सेकंड आंसर क्या कहता है, उसकी मंथली इनकम ऑफ राजू, मंथली इनकम ऑफ राजू, मंथली इनकम ऑफ राजू की आपके पास थी 4x, तो 4 इंटू आपके पास कितना आ गया 15,000 बाई एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी थी, एक मिनट स्टूडेंट, आपके पास थी एक्स की वैल्यू ही पुट करनी है इसके अंदर, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 15,000 मीन्स 4 इंटू 30,000। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपकी मंथली इनकम 120,000। ओके, ये सेकंड आंसर आ गया। ये इनकम तानी थी, आर्यन की इनकम 90,000 आ गई और राजू की इनकम कितनी आ गई 1,20,000 रुपये। ठीक है स्टूडेंट, अब इसकी वैल्यू पूछी है तो वैल्यू देखिए क्या लिखना है। देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा था लास्ट में, कहते दिस प्रॉब्लम रिफ्लेक्ट्स विच वैल्यू, इसकी प्रॉब्लम का रिफ्लेक्ट क्या पड़ेगा वैल्यू के ऊपर। देखिए क्या कुछ भी लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज के अंदर, तो मैं लिख देता हूं वैल्यू रिफ्लेक्टेड here is that saving is required for future, ठीक है। हम जो सेविंग करते हैं वो किसके लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए करते हैं। तो इसकी ये क्या आ गई वैल्यू। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट, आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम, जो कि एग्जांपल नंबर क्या है 4, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन।
जैसे अभी किया था उसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। देखिए सोल्यूशन, इसका 4th नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स। कहते हैं ट्रस्ट इन्वेस्टेड सम मनी इन टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, दो तरह के टाइप्स हैं बॉन्ड के। कहते हैं फर्स्ट बॉन्ड पे 10% इंटरेस्ट एंड सेकंड पे बॉन्ड 12% इंटरेस्ट। The trust received 2800 as interest. However, if trust had interchanged money in bonds, they would have got rupees 100 less as interest. Using matrix method, find the amount invested by the trust. और साथ साथ उसकी एक वैल्यू भी इसने आपने दिखाना है। तो देखिए इस सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट एक्स एंड वाई बी द अमाउंट ऑफ मनी invested in first and second बॉन्ड रिस्पेक्टिवली। ओके स्टूडेंट, दोनों के फर्स्ट और सेकंड बॉन्ड के रिस्पेक्टिवली वो जो अमाउंट लेगी एक्स और वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए कहते हैं ट्रस्ट इन्वेस्टेड सम मनी इन टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। द फर्स्ट बॉन्ड 10% इंटरेस्ट, ए फर्स्ट बॉन्ड का आपने कितने रुपए लिया एक्स, इसका 10%, तो एक्स इंटू 10% मतलब 10/100 प्लस, और सेकंड पे को 12%, तो y इंटू 12% मतलब 12/100। तो उन्होंने कितने पे रिसीव किए 2800 रुपीज। ओके स्टूडेंट, इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, देखिए वन इससे कैंसिल हो जाएगा या 100 एलसीएम लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 10x प्लस 12y इक्वल टू 2800, ये 100 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन देखिए स्टूडेंट क्या बनेगी इसकी। कहते हैं कि however if trust had interchanged money bond, they would have got rupees 100 less as interest। पहले 2800 दे रहे थे, अब 100 लेस कर देंगे। कहता है कि इंटरचेंज मनी बॉन्ड, दोनों का इंटरेस्ट जो है इंटरचेंज कर देते हैं, दोनों का इंटरचेंज करेंगे तो क्या बनेगा नाउ, तो करेंगे तो मतलब पहले x पे 10% था और y पे 12%, अब इस इन दोनों को हमने इंटरचेंज करना है, तो क्या बनेगा x इंटू 12%, अब इसकी इस पे हो जाएगा x पे 12% x पे हो जाएगा और 10% y पे हो जाएगा। ऐसा करने पर जो पहले 2800 रुपीज इंटरेस्ट मिलता था उससे अब क्या करा 100 रुपए कम मिलेगा, तो 2800 माइनस 100 ये तो आ जाएगा 2700। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर आपके पास देखिए क्या बनेगा, ये हो जाएगा 12x प्लस 10y इज इक्वल टू 270000, ये आपके पास क्या आ जाएगी सेकंड इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई और ये आपके पास क्या आ गई सेकंड इक्वेशन। आपने अब इनको क्या करना है मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। तो देखिए चेंज कैसे करना है, नाउ above system of equation can be written इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, इधर आपके पास 10, इधर 12 और 10, 10 12 12 10, फिर इधर आपके पास आ जाएगा एक्स वाई और इधर आपके पास आ जाएगा 28000000, नीचे आएगा 27000000। ओके स्टूडेंट, इसको हम लेट कर लेते हैं ए है, इसको हम लेट कर लेते हैं एक्स है और दिस इज ए बी। तो देयरफॉर आपके पास क्या बन जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू बी। सबसे पहले हम क्या करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। नाउ फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए आपके पास क्या बनेगा 10 12 12 और 10, इसको इससे मल्टीप्लाई देन इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास आएगा 100 माइनस 144। 100 माइनस 144 आप करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 44 मीन्स नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर ए इनवर्स क्या कर दिया स्टूडेंट एग्जिस्ट कर गया। ओके स्टूडेंट, आइए अब इसका क्या करते हैं हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। नाउ कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ A12, कोफैक्टर ऑफ A21
कोफैक्टर ऑफ ए 2, इधर लिखेंगे प्लस माइनस एंड प्लस। आइए ए आपके पास क्या था, 10 12 12 और 10, ए आपके पास था 10 12 12 और 10। 10 का आपके पास कोफैक्टर आएगा 10, 12 का 12 एंड 12 का 12, 10 का 10। ठीक है सुन, अब ज्वाइंट ऑफ ए आपके पास करने का, देयरफॉर ज्वाइंट ऑफ ए किसकी इक्वल आ जाएगा, 10 -12 10 का ट्रांसपोज। इनका ट्रांसपोज करोगे तो क्या बनेगा, 10 -12 एंड 10। ओके स्टूडेंट्स, तो आप क्या करेंगे, तो देयरफॉर इनवर्स निकालते हैं। देयरफॉर ए इनवर्स किसका क्या फॉर्म होता है, एडज्वाइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपने फाइंड की थी माइनस का 44, इधर पुट कर देते हैं, माइनस का 1/44, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10 -12 और 10। अब आइए ए एक्स इज इक्वल टू बी लेके चलेंगे हम, ए एक्स इज इक्वल टू बी। नाउ ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी आपके पास ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स आपके पास आया है, आपके पास अभी आपने फाइंड किया -1/44, -1/44, और आपके पास आया था 10 -12 और 10। बी आपके पास था 28000000 एंड 27000000। अभी को सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, x की जो वैल्यू है आपके पास x और y है, -1/44, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 10 को 70 ले करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 280000 एंड 0, माइनस का 27 को 12 70 ले करेंगे, 27 × 12 324 000000। ओके स्टूडेंट, अब -12 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 28 आपको 336। ठीक है स्टूडेंट, 00 एंड 00, फिर प्लस, फिर आपके पास आ जाएगा, इस 10 को इससे करेंगे 270000 एंड सिंगल जीरो। अब इनको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 144, इसमें से इसको माइनस करोगे आपके पास आ जाएगा माइनस का 440000, और इसको माइनस करोगे तो -660000। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा x और y, माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास मिल जाएगा 10,000, और इसको इससे करोगे तो आपके पास आ जाएगा 15,000। देयरफॉर x आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट 10,000 रुपीज, और y आपके पास आ गया 15,000। ये आपके पास आंसर आ गया। तो हैंस इधर लिख देंगे स्टूडेंट्स, हैंस इन्वेस्टेड मनी या अमाउंट, या इधर अमाउंट भी लिख सकते हैं, इन्वेस्टेड अमाउंट इन फर्स्ट एंड सेकंड बॉन्ड आर कितनी है, 10,000 रुपीज 10,000 एंड रुपीज 15,000 रुपीज। ओके स्टूडेंट, अब इसकी वैल्यू लिखनी है। वैल्यू हम लिखेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, वैल्यू क्या लिखेंगे, देखिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के उसने क्या कहा था, कहते ट्रस्ट इन्वेस्टेड सम मनी इन 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, फर्स्ट टाइप कवर बॉन्ड एंड सेकंड टाइप, दिस ट्रस्ट रिसीव 2800 रुपीज। तो हम लिखते हैं इन्वेस्टेड रिसीव ऑन द अमाउंट विल बी गिवन टू हेल्पेज इंडिया एज डोनेशन व्हिच वैल्यू इज रिफ्लेक्टेड इन दिस क्वेश्चन। तो हम लिखते हैं स्टूडेंट इसके अंदर, तो वैल्यू लिखेंगे द वैल्यू reflected in this question is to help the needy, to help the needy। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है, और इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करते हुए आपने सभी जो आपके पास क्वेश्चन पूछे थे उन सभी का आपने आंसर को देना है।
तो ये स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट बहुत ही सिंपल होते हैं। बस आपने क्या करना है, ये इक्वेशंस को आपने बनाकर आपने फिर क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हुए एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। अगर उससे वैल्यू पूछी है तो आप अपने अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को रीड करते हुए कुछ भी वैल्यू अपनी तरफ से लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो स्टूडेंट, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।